नमस्कार दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंड में लोग इंटरनेट का सहारा लेकर जी रहे हैं और हम ज़्यादा तेज़ी से बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हड़ाम 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 करके बोलने वाला न्यूज रीडर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल गुरु, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो फास्ट बोलने का प्रैक्टिस करता है, एक मशीन की तरह, बम बरसक मशीन की तरह जो हड़ाम 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 करके बोलता है। आज उन्हीं के विषय में कुछ मैं अपना अनुभव रखने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु इंटरनेट पे, जो विवेक बिंद्रा नाम से प्रसिद्ध था। मैं भी उनका यूट्यूब चैनल या वीडियो उनका आते रहता था। वो बहुत फेमस थे, हम लोग भी जानते हैं, चेहरे से भी, नाम से भी और कारनामे से भी। तो आज उन पर जो है थोड़ा विपत्ति का समय आ चुका है, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी टकराता है। एक से एक ज्ञानी है धरती पे। तो आज एक और यूट्यूबर है जो बिजनेसमैन है या जो भी है, लेकिन यूट्यूबर ही एक बिजनेसमैन हो जाता है जब बहुत बड़ा यूट्यूबर हो जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस करोड़ों में चलने लगता है, उनका चैनल बहुत फैलने लगता है और लाखों करोड़ों रुपए महीने आने लगता है। जो छोटा मोटा बिजनेस से कहीं ऊपर है, बड़े लोग हैं और फेमस तो होते ही हैं। इंटरनेट पे काम करने वाले लोग छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो फेमस होता है, वो एक स्टार हो जाता है। तो हम ज़्यादा जानकार होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ले दे के कहीं ना कहीं अंत में बात बराबरी पड़ता है। आप कुछ भी कीजिए, मेरा अपना यही अनुभव है कि लाइफ में बात बराबर ही पड़ता है। आप बहुत ऊपर उठिए, नीचे रहिए, या अमीर बनिए, गरीब बनिए, कुछ भी बनिए, ले दे के बात बराबर ही होता है। जैसे कि सुकरात ने कहा था, आप शादी करो या ना करो, अंत में पछताना ही पड़ता है। उसी तरह लाइफ भी है, आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, अंत में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि बात बराबर ही पड़ता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि जीते जी कोई अपने आप को कम नहीं समझना चाहता है। अपने प्रतिद्वंदी से, अपने सामने वाले से कुछ न कुछ खुद के अंदर श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है, जो उसको गलत होने पर मजबूर करता है और एक दिन उसको गलत बना देता है। तो आज ज्ञानी से ज्ञानी टकरा गया है। एक संदीप माहेश्वरी नाम का यूट्यूबर है, और कुछ होंगे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर हैं, ये हम जानते हैं। और एक विवेक बिंद्रा जी, जो बहुत फास्ट बोलते हैं, आवाज़ भी उनका बोल्ड है। तो वह भी यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े फेमस स्टार हैं। पहले तो हम उन्हीं को जानते थे, हम हाल फिलहाल में एक दो न्यूज़ देखने के बाद आज ही जाने हैं एक संदीप माहेश्वरी को। देखते थे उनका भी वीडियो, लेकिन उतना नहीं जानते थे। लेकिन आज जाने कि वह भी एक ज्ञानी है और यह भी एक ज्ञानी है। दोनों अपने अपने बिजनेस या ज्ञान के कारण दोनों में टकराव हो गई। यूट्यूब चैनल के द्वारा, अपने वीडियो बनाने के द्वारा, किसी न किसी तरह से कमेंट करने के माध्यम से ही टकराव शुरू हो गए। अब बात यह हो जाती है कि कौन है बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी तो वही है जो अपने ज्ञान का फायदा नहीं उठा रहा है और अपने आप को छोटा समझता है, क्योंकि बड़ा बनने में ज्ञानी बेईमानी कर बैठता है, और यही बड़ा बनने की लालच ही ज्ञान को बेईमान बना देता है। ज्ञान के रास्ते से भटक कर वो बेईमानी के रास्ते पे चल पड़ता है। तो मेरा अपना अनुभव है कि देखिए, ज्ञानी होने से भी क्या फायदा। पहले ठीक था जो अज्ञान था लोग, क्योंकि ज्ञानी होकर भी आप क्या कर लीजिएगा, आसमान में घर बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। चंद्रमा खोज लिए, चंद्रमा पे कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बनाया कुछ नहीं जाता है। प्रकृति खुद ब खुद निर्मित होता है, ना तो इंसान को बनाया गया है और ना जानवर को बनाया गया है। सब खुद न खुद निर्मित होता है।
जिस प्रकार तरह तरह की कीटाणु कीचड़ से जन्म लेता है, दही से जन्म लेता है, नाली से जन्म लेता है, पानी से जन्म लेता है, पेड़ पौधों से जन्म लेता है, जंगलों से जन्म लेता है, उसी तरह खुद ब खुद जन्म लेता है। अब बना नहीं सकिएगा, कुछ नहीं बना पाइएगा। ज्ञानी सिर्फ इतना ही करता है कि वह अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझता है और श्रेष्ठ बनाने की अनवरत प्रयास ही करते रहता है, और उसका ज्ञान उसको कुछ नहीं दिला सकता है और ना ही दूसरों को कुछ दिला सकता है। और जो ये समझता है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और जो ये समझता है उसने दुनिया को कुछ दे सकता है, तो लोग भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। बात ये है कि ले दे के बाद बराबरी पड़ता है। तो बहुत आविष्कार, बहुत विज्ञान, ये सब चमक धमक वाली दुनिया है, देखने का नजरिया है। जिसका मन शांत रहता है उसको सब दिखता है, कौन क्या है, कौन कितना कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। करता वही है जो आप घर में बैठ के आराम से कर रहे हैं, और वही महत्वपूर्ण भी है। और सब बकवास की चीजें है। लिप गार्ड लगा के बोलने से नहीं हो जाता है। और क्या भाषा, कुछ नहीं होता है। वो प्लास्टिक मॉडल इंसान होता है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंसान होता है। उसको अपने सजीवता को पहले ही मार चुका होता है, वो ठगने की पद्धति अपना चुका होता है। ये वही ज्ञानी है, ये सब वही ज्ञानी होता है जो खुला पानी को जहर बना देता है और फिर बिसलरी का बोतल, बेली का बोतल बेचने लगता है। दिमाग लगाता है किस तरह लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह लोगों में भ्रम फैलाया जाए। इसीलिए निकलता है ऐड, पॉन्ड्स लगाइए, गोरा हो जाइए, ये पानी पीजिए, त्वचा साफ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और अगर आप किसी को ज्ञानी समझ रहे हैं तो ये भी बेवकूफ़ी है। कुछ हद तक कोई ज्ञानी होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से कोई ज्ञानी नहीं होता है। तो बातें तो बहुत होती रहती है, लेकिन मैं एक विशेष चेहरा जो विवेक बिंद्रा जी है, उनका मैं वीडियो देखता था। कभी महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, राम के बारे में, अकबर के बारे में, इस तरह का वीडियो आते रहता था। तो मैं भी देखता था, मैं जानता था, पहचानता था। मेरे गांव में बहुत लोग उनको जानते थे, पहचानते थे। मैं समझता था। तो लोग पीछे पीछे चलने का आदत होता है लोगों का। कुछ लोग को देखा, बार बार देखा, और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। सिंपल रूप से आप आराम से उसी के तरह बनकर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा। उससे ऊपर उठ के, उससे भिन्न दिख के, उससे अच्छा दिख के ही आप उसको अट्रैक्ट कर पाइएगा। आप उसको मूर्ख बना पाइएगा, आप उसको बेवकूफ़ घोषित कर पाइएगा। तो ऐसे लोगों पर क्या होता है कि इस तरह का लोग, देखिए, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, विज्ञानी हो, जो भी हो, सबको वही चीज़ चाहिए जो आपको और हमको चाहिए। सीधी सी बात है। हम सिंपल आदमी हैं। हम लोग का, आम आदमी का क्या होता है कि उसका बचाव, उसकी सुरक्षा कोई नहीं होता है, इसलिए वह तुरंत अपराधी घोषित हो जाता है। बड़े बड़े लोग पानी में जहर मिला देता है और बिसलरी का बोतल बेच लेता है, करोड़ों कमा लेता है, फ्लाइट से जाता है, तो उसको आप अपराधी नहीं बना पाइएगा। कानून का मकड़ जाल है, और उन मकड़ जाल को काटने वाला बहुत सारा वकील गिरगिट्टी का रूप धारण करके बैठा हुआ है जाल काटने के लिए। तो साधारण इंसान के लिए ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। और बेईमान इंसान जो होता है वो इस सब का पहले से काट रखता है। हालांकि बात बराबरी पड़ता है, वह भी फंसता ही है, एक दिन फंसता ही है, सब मेहनत उसका भी बेकार हो जाता है। लेकिन आम आदमी बनकर जीने में ज़्यादा मजा है, क्योंकि वो जिंदा दिल होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो जो होता है ओरिजिनल होता है। बस यही मेरा अनुभव है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा था, मुझे अच्छा या बुरा क्या लगेगा, होता यही है, यही होबे करता है। सब आदमी है झूठो छिपल रहता है। कितना दिन छिपिएगा आप?
और छिपिएगा, छिप के मरने के बाद भी कि मुक्ति मिलता है, नहीं मिलता है। क्रिश्चियन धर्म में एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है, कन्फेस करो, अपना गलती कबूल करो या अपनी अपराध स्वीकार करो। कहीं ना कहीं बिना बोले उसको मुक्ति नहीं मिलता है, और जो छुप के मरता है फिर उसको नर्क में ही जीवन मिलता है, वो नर्क का ही भागीदार होता है। तो आम इंसान के पास छुपने का जगह कम होता है, वह अपने बारे में ज़्यादा छुपा नहीं पाता है, इसलिए आम इंसान का ही जीवन अच्छा होता है। और जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं ना, श्रेष्ठता का अंत बहुत खराब होता है। मैं एक वीडियो में श्रेष्ठता का अंत नाम से एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को देखिए, श्रेष्ठता का अंत कैसा होता है। और फिलहाल यही है। मैंने आज ही आज तक न्यूज़ पे एक वीडियो में आज तक न्यूज़ का देखा था मैं, जिसमें अभिनव विवेक बिंद्रा जो थे, यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो वही उन्हीं का हम देखे कि वो अपनी पत्नी से मारपीट किया। पहले तो वो अपनी माँ से मारपीट कर रहा था, बीच बचाव के लिए पत्नी आई तो पत्नी के साथ भी मारपीट किया। अब इतने बड़े ज्ञानी होकर जो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, देश विदेश में आपका नाम फैला हुआ है, और आप इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते हैं और घृणित घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं ताकत का ज़रूरत तो पड़ता ही है। औरत से आप श्रेष्ठ हैं तो उस पर हाथ उठा दिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंसा मन में रहता है। बात होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन आदमी कहीं ना कहीं निकालता है, तो अपने से कमज़ोर पे ही फ्रस्ट्रेशन निकाला जाता है। अगर कोई कहता है ना, ग्रामीण भाषा में हम बोल रहे हैं, अगर कोई ताकतवर आपको कितनों गड़ी आएगा, तो आपका जो है ना, कहता ना, तरवा की लहर मगज पे चढ़ी ले, वो मगज के लहर तरवे में घुसल रहेगा। अगर सामने वाला ताकतवर है और आपको गाली दे रहा है, कतनों गलियते रहेगा, 3 दिन 4 दिन जिंदगी भर गलियते रहेगा, उसका गाली आप स्वीकार कर लीजिएगा। कोई तरवा का लहर मगज पे नहीं चढ़ेगा, मगजों को चढ़लका लहर तरवा में घुस जाएगा। लेकिन सामने वाला अगर कमजोर है और वो गलती नहीं भी किया है, तो आपका तरवा का लहर हमेशा मगजे पे चढ़ रहेगा, क्योंकि आप उससे जीत सकते हैं। बस इतनी सी बात है। इसी बात पे दुनिया टिका हुआ है, इसी बात पे दुनिया चल रही है। सब कुछ बकवास है, ओरिजिनल यही है। हम और आप जैसे साधारण लोग ही दुनिया को चला रहा है, देश को चला रहा है, समाज को चला रहा है, घर को चला रहा है, और इसी से दुनिया बनती है। आपको क्या लगता है, ये बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, ये वो फलना ठिकाना, सब दुनिया चला रहा है? कोई वो ऐसा नाम बताइए जो दुनिया चला रहा था और वो मर गया तो दुनिया खत्म हो गया। वो भले खत्म हो गया, गया जहाँ गया गया। ये सब बकवास चीज़ें हैं, हमको और आपको बरगलाने की चीज़ें हैं, आम इंसान को फुसलाने की चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि कुछ भी कीजिए, बात बराबर पड़ता है। आज पानी बिक रहा है, यही सब ज्ञानी होता है। गिरगिट्टी को मगरमच्छ बना देने वाला, देश को परेशान करने वाला, ऐसे सब ज्ञानी ही। एक इंजेक्शन देगा, गिरगिट्टी मगरमच्छ बन गया, उसको मारने के लिए पूरा देश तबाह है, डायनासोर का रूप ले लिया। बनाता यही लोग, ज्ञानी ये लोग हैं। आविष्कार करेगा, बेचैन करेगा। आज पानी बिकने लगा है। एक दो बार अगर कोरोना फिर आया तो हमको लगता है पॉलीथीन में हवा बिकने लगा। हवा, स्वच्छ हवा ले लो, स्वच्छ हवा ले लो। ये दिन भी आएगा, हम ही लोग के समय में आ जाएगा। बहुत कुछ देखे हम लोगों ने। पहले बाल्टी भर के, कुआं से बाल्टी भर के जहाँ तहाँ पानी पी लेते थे, अब नहीं पी पाते हैं। यही सब ज्ञानियों की वजह से। जो कहता ना, देश तरक्की में जा रहा है, देश यहाँ जा रहा है, पिलर का मकान बन रहा है, 107 मंजिला मकान बन रहा है, यही सब पानी बेचवाता है। कुछ दिन में हवा बेचवाएगा। कहीं न कहीं गुलाम बनाने की मानसिकता हमेशा रहती है। और गुलामी की जिंदगी कौन जीता है जानते हैं? जो डरता है। और गुलामी की जिंदगी जीने का सबसे बड़ा कारण 2 ही है। एक तो सबसे जो डरता है वो गुलामी की जिंदगी जीता है, और दूसरा लालची इंसान जिसको कुछ न कुछ लालच होता है, वो गुलामी की जिंदगी जीता है। और अगर आप डरते नहीं हैं और आपको कोई लालच नहीं है, तो आप घंटा नहीं डरिएगा किसी से। गुलाम कोई नहीं बना सकेगा आपको।
कितना मेहनत कर लेगा आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। तो गुलामी की यही दो कारण है। और इस कमजोर डरने वाला प्रवृत्ति और लालची प्रवृत्ति के लोग भारत में ज्यादा है, इसीलिए भारत इतना ज्यादा दिन तक गुलाम रहा। अमेरिका देखो तुरंत आजादी ले लिया, संघर्ष किया 10 साल में, लड़ झगड़ के ले लिया। भारत नहीं ले पाया था, 1857 में क्रांति आई, दब गया। इतना बड़ा भारत देश है, क्या लगता है अंग्रेज जो है लड़के गुलाम बनाया है? नहीं बनाया है। पहले जमींदार लोग, लालची लोग को अपने कब्जे में लिया, लालच दिया, ब्रिटेन घुमाएंगे, हवाई जहाज पे घुमाएंगे, जहाज पे घुमाएंगे, 9-17 दे के लालची बनाया, लालच दे के उसे उसी से गुलाम बनवाया। अंग्रेज थोड़ा गुलाम बनाया है। नहीं, 1 लाख अंग्रेज यहाँ 25 करोड़ की आबादी पे डरा देगा, गुलाम कर लेगा? नहीं। बात यह है कि भारतीय लोगों से ही भारतीय लोगों को लालच के कारण दबाया गया, डराया गया। और लालची प्रवृत्ति का लोग यहाँ ज्यादा रहता है। सपना देखना, सपना दिखाओ, लोभ में फंसाओ, पिंजड़ा में बंद कर दो, उसके बाद लकड़ी ढोवाओ। यही प्रवृत्ति के कारण भारत इतना दिन तक गुलाम रहा और आज भी है। यहाँ पे ढोंग ज्यादा है, ढोंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इसी तरह कोई न कोई मसीहा आप देखिएगा, किसी न किसी का बंडा फूटता है, पकड़ा जाता है, नर्वस हो जाता है, कब तक छिपाएगा? और दूसरी बात ये है ना, नेचुरली लाइफ जीना चाहिए। ये छुप छुपा के, बुड़बक बना के, ये सब लाइफ में दम नहीं रहता है। हम देख चुके हैं, जिंदगी हम बहुत देखे हैं, अनुभव हम बहुत लिए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। लाइफ वही है जो हम साधारण जिंदगी में जीते हैं, ये बेस्ट लाइफ है। ऐसा लाइफ संजोग से मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता है। मेहनत से तो मिलता ही है, पर संजोग से ही मिलता है। चलिए, हंस के अलविदा कर रहे हैं। मैं वीडियो चमकदार तो नहीं बना सकता, लेकिन बनाता हूँ। धन्यवाद।